60 साल की एक बुजुर्ग औरत को 25 साल के एक लड़के से प्यार हो जाता है। इसी प्यार की वजह से आगे चलकर एक ऐसा कत्ल होता है कि जब पब्लिक को, यहाँ तक कि पुलिस को इस कत्ल के बारे में पता चला तो पुलिस ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस कत्ल की, इस इश्क की पूरी दास्तां दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कत्ल की पूरी, इस इश्क की पूरी डिटेल्स के लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं दिल्ली के एक जगह पर। हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली, और दिल्ली में एक जगह लगती है जिसका नाम है नंद नगरी। उसी नंद नगरी में एक मकान में एक औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 60 साल और नाम था आशा देवी। इस मकान में आशा देवी अकेली रहा करती थी। वो किराए का काम किया करती थी, यानी अपने मकान को किराए पर दिया करती थी। नंद नगरी के पास में ही एक दूसरी जगह और भी है जिसका नाम है हर्ष विहार। वहां पर भी इस औरत की, आशा की कुछ प्रॉपर्टी थी। आशा की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अब से 4 साल पहले देवेंद्र उर्फ देव नाम का एक लड़का आशा के घर में आता है। वो उससे बोलता है कि किराए पर रहने के लिए उसे कुछ जगह चाहिए। आशा उसे अपने घर में एक कमरा किराए पर दे देती है। इन दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा था। देवेंद्र इस घर में आराम से रह रहा था, टाइम पर किराया दिया करता था और आशा इससे टाइम पर किराया ले लिया करती थी। फिर देवेंद्र के 2 साल तक इस मकान में रहने के बाद एक लड़की इस मकान में किराए पर आती है। वो लड़की नीचे वाले फ्लोर पर रहना शुरू कर देती है। अब देवेंद्र उस लड़की से मुलाकात करता है। दोनों में एक अंदाज में बातचीत होती है। ये बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है और फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है। देवेंद्र उस लड़की से बताता है कि वो एक सीबीआई ऑफिसर है और वो अगर चाहे तो उसके भाई को भी जॉब पर लगवा सकता है, उसके भाई की भी गवर्नमेंट जॉब लगवा सकता है। वो लड़की देवेंद्र से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है और एक दिन दिसंबर में ये लोग, अलीगढ़ का रहने वाला देवेंद्र होता है, अलीगढ़ में जाकर सगाई कर लेते हैं। और सगाई करने के बाद इनकी शादी की जो तारीख निकल के आती है वो फरवरी में निकल के आती है। लेकिन फिर 10 दिसंबर को अचानक से आशा देवी गायब हो जाती है। आशा देवी इस मकान की मालकिन। 13 दिसंबर 2023 को थाने में इनका दामाद जाता है और जाकर मिसिंग की एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। वो थाने में जाकर बोलता है कि उनकी जो सास थी वो 10 दिसंबर को हर्ष विहार वाली कॉलोनी में जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। यानी 13 दिसंबर को जाकर ये रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब पुलिस वाले छानबीन करते हैं। पुलिस वाले हर्ष विहार वाली उस प्रॉपर्टी में जाकर देखते हैं। वहां पे जो लोग किराए पर रहा करते थे उनसे बातचीत की जाती है। तो उनमें से एक व्यक्ति बताता है कि एक रूम है जो अभी तक किसी को भी किराए पर नहीं दिया गया। उस रूम में जब भी कभी इधर आया करती थी आशा रानी, वही आकर बैठा करती थी, लेकिन अब हमें पिछले 3-4 दिनों से उस रूम में से कुछ बदबू आ रही है। अब पुलिस वाले उस रूम के ताले को तोड़ते हैं तो अंदर देखते हैं कि उनको भी बदबू आ रही थी। उसी रूम के अंदर एक बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से के ताले को तोड़कर जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनकी आंखें फट जाती है, क्योंकि उस बक्से में एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था और वो जो लाश थी वो पॉलिथीन में लिपटी हुई थी। पुलिस वालों को इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि लाश किसकी हो सकती है। असल में वो लाश आशा देवी की ही थी। वो लाश सड़ चुकी थी और उसमें से बदबू आ रही थी। लेकिन पुलिस वालों के सामने क्वेश्चन ये था कि आखिर इस लाश का मर्डर, यानी आशा देवी का मर्डर किसने करा होगा। अब पुलिस वाले अपनी छानबीन को पूरी तरह से फैला रहे थे। पुलिस वालों ने हर किराएदार से बातचीत करना शुरू कर दिया। सारे किराएदार अपनी अपनी बात बता देते हैं, लेकिन यहां पर पुलिस वालों को पता चलता है कि एक किराएदार मिसिंग है और उस किराएदार का नाम था, जो 4 साल पहले यहां पर आया था, उसका नाम था देवेंद्र उर्फ देव, जो अलीगढ़ का, यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला था। अब पुलिस वालों को देवेंद्र से बातचीत करनी थी, लेकिन देवेंद्र से बातचीत करने से पहले पुलिस वालों की मुलाकात उस लड़की से होती है और लड़की से पुलिस वाले बातचीत करते हैं। तो लड़की बताती है कि देवेंद्र उसका मंगेतर है, फरवरी में उन दोनों की शादी होने वाली है और वो एक सीबीआई ऑफिसर है, यानी वो सीबीआई में काम करता है। पुलिस वाले उससे उसकी डिटेल पूछते हैं। पता चलता है कि वो यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है। उसके फ़ोन को पुलिस वाले, उसके फ़ोन को लोकेशन पे लगाते हैं। उसके फ़ोन की लोकेशन निकाली जाती है तो सीधे सीधे वो अलीगढ़ में पहुंच जाते हैं।
अलीगढ़ से देवेंद्र उर्फ देव को उठा लिया जाता है। अब उससे सिलसिला होता है बातचीत का। तो सबसे पहले पुलिस वालों को पता चलता है कि वो कोई भी ऑफिसर नहीं है, यानी वो सीबीआई में इंस्पेक्टर नहीं है। और उसने देवेंद्र ने उस लड़की से बताया था कि वो सीबीआई इंस्पेक्टर है। और पुलिस वालों को आगे ये भी पता चलता है कि देवेंद्र नाम का ये लड़का लॉकडाउन से पहले दिल्ली में आया था काम करने के लिए 2015 में। वो छोटे मोटे काम करता है, तांबे वगैरह को तार को निकालने के काम किया करता था, उसका बिजनेस किया करता था। लॉकडाउन लगने के बाद उसके बिजनेस में उसको घाटा हो जाता है। घाटा होने के बाद वो अपने घर वालों से बोलता है कि वो जर्मनी में जाकर पढ़ाई करना चाहता है और इसीलिए अपने घर वालों से मोटी रकम ऐंठ लेता है। उसके घर वालों ने अपनी 3 बीघे जमीन बेचकर उसको पैसा दिया और वो सारे पैसे को दिल्ली में रहकर उड़ा रहा था, जबकि उसके घर वालों को लग रहा था कि उनका बेटा जर्मनी में रहकर पढ़ाई कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये गलत साबित हो जाती है कि वो जर्मनी में पढ़ाई नहीं कर रहा था। जब उसके घर वालों ने इस बात को सुना तो वो भी पूरी तरह से सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन दोस्तों, यहां पर बात थी आशा रानी के मर्डर की। 60 साल की वो बुजुर्ग औरत जिसका मर्डर हुआ था। अब देवेंद्र से बातचीत शुरू होती है। देवेंद्र से पूछा जाता है कि जिस दिन आशा रानी गायब हुई थी, आशा देवी गायब हुई थी, उसी दिन तुम भी गायब हो गए थे और वो दिन था 10 दिसंबर 2023 का। शुरुआत में वो आनाकानी करता है, लेकिन बाद में वो एक ऐसी पोल पट्टी खोलता है कि पुलिस वाले भी हैरान हो गए। यहां तक कि आशा देवी का जो दामाद था उसने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली, सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। देवेंद्र ने बताया कि 4 साल पहले वो आशा देवी के मकान में आया था। मकान में आने के बाद आशा देवी से उसकी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती देखते ही देखते, जरा सोचेगा, देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है और अब इन दोनों में आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। जब भी कभी इन दोनों को मौका मिला करता था, ये बाहर भी मिला करते थे और एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाया करते थे। लेकिन 2 साल के बाद में, यानी इन दोनों के मिलने के 2 साल के बाद में, इसी मकान में एक लड़की आती है और उस लड़की से देवेंद्र की दोस्ती हो जाती है। वो देवेंद्र उस लड़की से बोलता है कि वो एक सीबीआई इंस्पेक्टर है, उसके भाई की भी नौकरी लगा देगा। इसी चक्कर में वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और ये दोनों शादी भी तय हो जाती है। 24 यानी फरवरी में इनकी शादी तय हो जाती है। अब इस बात का पता आशा देवी को चल चुका था। आशा देवी इस बात को सुनने के बाद बेहद नाराज थी कि जिससे वो प्यार करती है वो किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। इसीलिए 10 तारीख को हर्ष विहार वाली अपनी प्रॉपर्टी पर वो देवेंद्र को बुलाती है। दोनों में बहस होती है और इसी बहस के दौरान वो औरत आशा देवी देवेंद्र को एक चांटा लगा देती है, जिसके बाद देवेंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पास में ही पड़ी एक ईंट को उठाकर उसके सिर में मार देता है। ईंट लगने के बाद वो बेहोश हो जाती है और फिर वो ईंट के बार बार गुस्से में उस पर वार करता है और उसकी हत्या कर डालता है। फिर उसकी लाश को छुपाने के लिए बाजार से पॉलिथीन लेकर आता है और उसकी लाश को पॉलिथीन में रैप कर कर उसी के कमरे में संदूक में डालकर वहाँ से उसकी ज्वेलरी और 1300 रुपये नकदी लेकर वहाँ से फरार होकर अपने गांव अलीगढ़ में पहुँच जाता है। इस तरह से आशा देवी के मर्डर का एक अंदाज में खुलासा होता है। आशा देवी की उम्र 60 साल थी, इसकी उम्र 25 साल थी जब ये आशा देवी से मिला था। गलती यहाँ पर आशा देवी की है। आप मुझे बताइएगा किसकी गलती है? देवेंद्र ने अपने घर वालों को धोखा दिया, उस लड़की को भी धोखा दिया और आशा देवी से प्यार प्यार का झूठा नाटक करा, सेक्स करा, जो मर्जी हो सकता है। आप मुझे बताइएगा आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।